ज्योमेट्री से जो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है उसके सोल्व करने के शॉर्टकट ट्रिक। तो बने रहिएगा क्लास के अंत तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से लगातार क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। आराम से पूरा कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। यहाँ पे आपको एक ऐसा शॉर्टकट तरीका बताया जाएगा जिसकी मदद से ऐसे किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने में मात्र आपको कुछ ही सेकंड का समय लगेगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, बोला यह गया है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष 2 4 -3 -1 और 5 3 दिए हुए हैं। यानी एक त्रिभुज के तीनों शीर्षों का यहाँ पे निर्देशांक दे रखा है, कोऑर्डिनेट दे रखा है और हमें उसका क्षेत्रफल बताना है। पहले शीर्ष का जो निर्देशांक है वो आपका 2 और 4 है, ठीक है। दूसरे शीर्ष का जो निर्देशांक है वह आपका -3 -1 है। आपको पता है त्रिभुज में कुल मिला के 3 शीर्ष होता है, तो तीनों शीर्ष का यहाँ पे निर्देशांक दे रखा है। और जो तीसरा शीर्ष है उसका निर्देशांक क्या है आपका 5 और 3 है। तीनों का आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। तीनों शीर्ष के निर्देशांक को यहाँ पे हम लिख दिए हैं। 2 4 है, -3 और -1 है और 5 और 3 है। हमें क्या करना होता है, ध्यान से समझिएगा। इस तीनों में से किसी एक कोऑर्डिनेट को जीरो कर देना होता है। चाहे आप पहला को करिए, दूसरा को करिए या फिर तीसरा को करिए, जो आपको आसान लगे, तीनों में से किसी एक को आप जीरो कर दीजिए। तो आइए हम इस वाले कोऑर्डिनेट को जीरो करते हैं। इसको जीरो करने के लिए क्या करना होगा, पहले पद में 3 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि -3 है, -3 में +3 करेंगे तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। -3 + 3 कट के जीरो हो जाएगा। पहले पद में -3 करना पड़ा। अच्छा, दूसरा पद -1 है, तो दूसरे पद में अगर +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह जीरो हो जाएगा। यानी तीनों में से किसी एक टर्म को हमें जीरो करना है, या तो इसको जीरो करे या इसको जीरो करे या फिर इसको जीरो करे। इसको अगर जीरो करना है तो क्या करना पड़ेगा, पहला पद है -3, तो पहले पद में अगर 3 जोड़ देंगे तो यह जीरो हो जाएगा। दूसरा पद यहाँ -1 है, -1 में +1 कर देंगे तो जीरो हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसे जीरो करना होता तो पहले पद में क्या करेंगे, -2 करेंगे, दूसरे में क्या करेंगे, -4 करेंगे। अगर इसको जीरो करना होता तो पहले पद में -5 करते, दूसरे में -3 करते। तो किसी एक को आपको जीरो कर लेना है, ठीक है। अब आपने जिसको भी जीरो किया है उसको आप छोड़ दीजिए, इस पार्ट को आप छोड़ दीजिए जिसको आप जीरो किए हैं। अब जीरो करने के लिए करना क्या पड़ा है, तो पहले पद में 3 जोड़े हैं, तो यहाँ भी देख लीजिए, पहले पद में 3 जोड़िए तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और आगे देखिए, दूसरे पद में 1 जोड़े हैं तो 4 और 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी जो करना पड़ा है यहाँ पे वही बाकी दोनों में आप करिए। तो पहले पद में 3 जोड़े हैं, दूसरे पद में 1 जोड़े हैं, तो यहाँ भी पहले पद में 3 जोड़ेंगे और दूसरे पद में 1 जोड़ेंगे। इसमें भी क्या करेंगे, पहले पद में 3 जोड़ेंगे तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और दूसरे पद में 1 जोड़ेंगे तो 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जिसको भी आप जीरो बनाए हैं इस तीनों में से, उसमें क्या करना पड़ा है, पहले पद में 3 जोड़े हैं, दूसरे पद में 1 जोड़े हैं। जनरली जब भी कोऑर्डिनेट लिखा रहता है तो पहले x का मान और बाद में y का मान। तो x के मान में 3 जोड़े हैं, y के मान में 1 जोड़े हैं, तो वही काम बाकी दोनों में करिए। x में 2 जोड़िए, y में 1 जोड़िए। x में 2 जोड़ेंगे, y में x में 3 जोड़ेंगे, y में 1 जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, 8 4। अब क्या करना है, यहां से ध्यान से समझिएगा। अब इस दोनों में से दोनों जो बाहर वाला है उसका गुना एक साथ करिए। तो 5 में गुना करेंगे 4 से, 5 गुना 4 कितना हो जाएगा, 20। अब यहाँ लिखना है माइनस, क्या किए, दोनों बाहर वाला का गुना एक साथ। अब दोनों अंदर वाला का गुना एक साथ, तो 5 में 8 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 40। और बस नीचे लिखना है 2, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो 20 में से 40 घटाइएगा, कितना होगा, -20 होगा। -20 में 2 से भाग करेंगे -10, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर 10 हो जाएगा। जो क्षेत्रफल होता है वो आपका कभी नेगेटिव नहीं रहता है, तो अगर यहाँ नेगेटिव ही फाइनल आंसर अगर आपका नेगेटिव ही आ जाए तो उसको पॉजिटिव मान करके अपना आंसर निकाल लेना है। तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पे कितना आ गया, 10 आ गया है। हमें क्या करना है, किसी एक कोऑर्डिनेट को यहाँ पे जीरो कर लेना है। जीरो करने के लिए x के मान में 3 जोड़ना पड़ा, y के मान में 1 जोड़ना पड़ा, तो बाकी दोनों में भी x में 3 जोड़ेंगे, y में 1 जोड़ेंगे। यहाँ भी x में 3 जोड़ेंगे, y में 1 जोड़ेंगे। तो इस तरीके से यह वैल्यू इतना हो जाएगा, यह वाला इतना हो जाएगा। अब क्या करना है, दोनों बाहर वाला का गुना, तो 5 गुने 4 20 हो जाएगा, माइनस दोनों भीतर वाला का गुना, 5 गुने 8 40, डिफरेंस बट्टा 2 करना है, आंसर आपका आ जाएगा। आइए दूसरे क्वेश्चन में इसी चीज को हम लोग अप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखिए, कुल मिला के 3 कोऑर्डिनेट दे रखा है, किसको आसानी से आप जीरो कर सकते हैं। सर हम इस वाले पार्ट को आसानी से जीरो कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हर बार आपको इसी को करना है, आप पहला दूसरा तीसरा किसी भी कोऑर्डिनेट को आप जीरो बना सकते हैं। तो आइए इसको जीरो बनाते हैं। इसको जीरो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सर इसको जीरो बनाने के लिए x के मान में 1 जोड़ना पड़ेगा और y के मान में कुछ नहीं करना है। y का जो मान है उसको वैसे ही छोड़ दीजिए, क्योंकि y का मान पहले से ही जीरो है। तो हम इस टर्म को जीरो बना दिए। जीरो बनाने के लिए x के मान में 1 जोड़ना पड़ा
और y के मान में कुछ भी हमें नहीं करना है, सिर्फ x के मान में 1 जोड़िए। तो यहाँ वही काम करिए, x के मान में 1 जोड़िए तो 1 और 1 2 हो जाएगा, y का जो वैल्यू है उसको वैसे ही रहने दीजिए। आगे देखिए, यहाँ पे भी x के मान में 1 जोड़िए तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा और y का मान जो है वैसे ही रहेगा। कहने का मतलब यह है कि हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि तीनों में से किसी जिस टर्म को आप 0 बना रहे हैं, 0 बनाने के लिए x के मान में क्या किए हैं और y के मान में क्या किए हैं, तो सिर्फ x के मान में 1 जोड़ने पर यह 0 हो गया। तो हम क्या करेंगे, बाकी के भी x के मान में 1 जोड़ेंगे, तो x के मान में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, y जैसे है वैसे ही छोड़ देना है। x के मान में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, y जैसे है वैसे ही छोड़ देना है। अब क्या करना है, यहाँ से दोनों बाहर वाला का गुना एक साथ, तो 2 में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस भीतर वाला दोनों का गुना एक साथ, तो 0 में 1 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, 0 में किसी भी नंबर से गुना करने पर 0 ही आता है, 2 माइनस 0 बट्टा 2 हो जाएगा। नीचे में हमेशा 2 लिखना है, 2 माइनस 0 यानी 2, 2 बट्टा 2 कितना होगा, 1। हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1 वर्ग इकाई, चूंकि क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग इकाई के फॉर्म में आपका यहाँ पे दे रखा है। तो सवाल नंबर 2 का आंसर भी हम लोग बहुत ईजिली निकाल चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होगा, नजर बनाए रखिएगा। सवाल नंबर 3 पे आइए। अब आप बोलिएगा कि सर इस वाले में क्या करें, इस वाले में भी बताइए किसको 0 करना आसान है। एक बार फिर से देख लीजिए, इस वाले टर्म को 0 करना आसान है। क्यों आसान है, हम चाहे तो इसको भी 0 कर सकते हैं। इसको 0 करने के लिए x के मान में से 3 घटाना होगा, y के मान में से 5 घटाना होगा। लेकिन चूंकि हम लोग शॉर्टकट कर रहे हैं तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्टकट हो पाएगा, आसान क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं, उतना हम लोग कोशिश करेंगे। तो इसको 0 बनाना तो बहुत आसान है, सिर्फ क्या करना है, x के मान में 2 जोड़ना है, y के मान में कोई भी चेंजेस नहीं करना है। x के मान में 2 जोड़ने पर ही हमारा यह वाला जो कोऑर्डिनेट है वो आपका क्या हो जाता है, 0 0 हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, x के मान में 2 जोड़ेंगे तो 3 और 2 कितना हो गया, 5। बाकी जो बच रहा है उसके और y का मान जो है वैसे ही छोड़ देना है, तो 5 और 5 हो जाएगा। यहाँ भी देख लीजिए, x के मान में 2 जोड़ेंगे तो 6 और 2 8 हो जाएगा और y का जो वैल्यू है वही छोड़ देना है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, किसी एक टर्म को 0 करिए, किसी एक कोऑर्डिनेट को 0 करिए। तो इसको 0 करना बहुत आसान था क्योंकि x के मान में सिर्फ 2 जोड़ना है, y के मान में कुछ नहीं करना है। तो जिसको 0 बना दिए उसको छोड़ दीजिए। अब बाकी में वही करना है जो यहाँ पे किए हैं। तो यहाँ पे क्या किए, x में 2 जोड़े हैं तो बाकी सभी के x में 2 जोड़िए, 3 2 5 छोड़ दिए इसको, तो 6 2 8, बाकी y के मान में कुछ नहीं करना है। अब हमारा आंसर कैसे निकलेगा, दोनों बाहर वाला को गुना एक साथ करिए, तो 5 में गुना करेंगे 4 से, 5 चौके हो जाएगा 20, माइनस दोनों भीतर वाला का गुना एक साथ, 5 में 8 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 40 और नीचे में रहेगा 2। 20 में से 40 घटाएंगे कितना हो जाएगा, -20, -20 में 2 से भाग करेंगे -10। आंसर हमारा नेगेटिव नहीं होगा तो -10 के जगह भी क्या लेंगे हम, 10 वर्ग इकाई। तो क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा 10 वर्ग इकाई। तो उम्मीद करते हैं कि कॉन्सेप्ट आपका जो है वो अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, कहीं दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी। आगे चलिए, अब इस वाले क्वेश्चन में आते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, फिर से हमारे पास क्या है, 1 2 है, -4 -3 है, 4 और 1 है। आप बोलोगे कि सर इसमें किसको 0 करना आसान है, आप बोलोगे सर इसको 0 करना आसान है क्योंकि x के मान में अगर हम 4 जोड़ दे, माइनस है +4 कर देंगे तो 0 हो जाएगा, और y के मान में 3 जोड़ दे तो यह 0 हो जाएगा। तो जब यह आसानी से 0 हो रहा है तो इसी को 0 बनाइए। अब इसको 0 बनाने के लिए क्या किए हैं, x के मान में 4 जोड़े हैं, y के मान में 3 जोड़े हैं, तो बाकी जो दोनों बच रहा है कोऑर्डिनेट उसमें भी यही काम करिए। तो x में 4 जोड़ेंगे तो 1 और 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और y में 3 जोड़ेंगे तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आगे बढ़िए, यहाँ भी देख लीजिए, x में 4 जोड़ेंगे तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और y में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 और 1 कितना, 4 हो जाएगा। यही तो होगा, x में क्या किए हैं, 4 जोड़े हैं, y में 3 जोड़े हैं। अब हमें फिर से क्या करना है, दोनों बाहर वाला का गुना एक साथ, तो 5 में 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 20, माइनस दोनों भीतर वाला का गुना एक साथ, 5 में 8 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 40, और नीचे क्या होगा आपका, नीचे होगा 2। फिर से देख लीजिए, 20 में से 40 घटाएंगे, -20 बट्टा 2 -10, -10 आने का मतलब क्या है, क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, 10 वर्ग इकाई हो जाएगा। अब यहाँ पे इस बार क्या किए हैं कि हम लोग 0 किसको बनाए हैं, 0 यहाँ पे हम लोग इस बार बनाए हैं दूसरे पद को, है ना, दूसरे कोऑर्डिनेट को। ऐसा करते हैं, हम पहले कोऑर्डिनेट को 0 बना के देखते हैं। तो अगर इसको 0 बनाएंगे तो x के मान में से 1 घटाना होगा और y के मान में से 2 घटाना होगा, क्योंकि 1 और 2 है, x में से 1 घटाइएगा, 1 - 1 0, 2 में से 2 घटाइएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको आप 0 बना चुके हैं, तो इसको छोड़ करके बाकी दोनों में वही काम करिए जो आप पहले पद को 0 बनाने के लिए किए हैं। x के मान में से 1 घटाइए, तो -4 - 1 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। और आगे देख लीजिए, यहाँ पे
y के मान में 2 घटाना है तो -3 -2 क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो काम आप इसमें किए हैं वही काम यहाँ भी करिए। x के मान में से 1 घटाइए तो 4 में से 1 घटाइएगा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और आगे देख लीजिए, y के मान में से 2 घटाना है तो 1 में से 2 घटाइएगा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें वही काम करना है जो अभी तक आप करते आ रहे थे। दोनों बाहर वाला का गुना एक साथ, तो -5 में -1 से गुना करेंगे +5। देखिए माइनस गुने माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो -5 में -1 से गुना करेंगे -5, यहाँ रहेगा माइनस, दोनों भीतर वाला का गुना एक साथ। तो -5 में 3 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा। और नीचे आपका क्या रहना है, नीचे आपका 2 रहना है। अब आप बताइए माइनस माइनस प्लस, तो 15 5 20, 20/2 कितना आ गया, 10। तो यहाँ से भी आपका आंसर वही आया जो हम लोग बीच वाले कोऑर्डिनेट को 0 करके लाए थे। तो कहने का यह मतलब है कि आप इन तीनों में से किसी एक कोऑर्डिनेट को 0 0 करके बाकी वही चीज x और y के मान में जो भी जोड़ने घटाने पर 0 आया, बाकी जो 2 कोऑर्डिनेट आपका बचता है उसमें भी वही चीज करना है। x के मान में जो किए हैं वही आगे भी करना है, और उसके बाद यह ट्रिक आपको अप्लाई कर लेना है। आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपका इस प्रकार से भी दिया जा सकता है। अब तक देख रहे थे कि जो कोऑर्डिनेट दे रखा था वह नंबर के रूप में, यहाँ पे वेरिएबल के रूप में। जैसे पहला शीर्ष क्या है आपका, पहला शीर्ष यहाँ पे है a, b + c। ठीक है, a, b + c है पहला शीर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा शीर्ष क्या है, दूसरा शीर्ष है आपका a, b - c। a, b - c दूसरा शीर्ष हो गया आपका। ठीक है, और तीसरा क्या है, तीसरा शीर्ष है आपका -a और इसके अलावा c। अब गौर से देखिएगा, आप यहाँ पे आप आसानी से 0 किसको बना सकते हैं, पहला को, दूसरा को, तीसरा को, किसको आसानी से 0 बना सकते हैं। आप बोलिएगा सर तीसरा वाला को हम आसानी से 0 बना सकते हैं, कैसे। देखिए ए है ना, इसमें प्लस ए, पहले कोऑर्डिनेट में +a करिएगा 0 हो जाएगा, -a + a 0। और c में से c घटा लीजिएगा 0 हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। यानी इसको 0 बनाने के लिए, इस वाले कोऑर्डिनेट को 0 बनाने के लिए x के मान में a जोड़ना पड़ेगा, y के मान में से c घटाना पड़ेगा। अगर -a में +a करिएगा 0 और c में से c घटाइएगा तो 0। करना क्या पड़ा, पहले में a जोड़ना है, दूसरे में से c घटाना है। वही काम करिए, पहले में a जोड़िए तो a में a जोड़िएगा 2a हो जाएगा, और दूसरे में से क्या करना है, c घटाना है, तो b + c में से c घटा लीजिएगा तो केवल b ही बचेगा ना। यानी कि यह वाला कोऑर्डिनेट हमारा इतना हो जाएगा। पहले में a जोड़ना है, दूसरे में से c घटाना है। तो पहला में a जोड़िए तो a + a 2a, और दूसरा में से c घटाइए तो b + c है, c हटा लीजिएगा b बचेगा। आगे देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, पहले में a जोड़ना है तो a + a क्या हो जाएगा, 2a, और दूसरा में से क्या करना है, c घटाना है। तो जब c घटाइएगा तो b - c क्या हो जाएगा, -2c हो जाएगा। यही तो आपका होगा। ठीक है, यही होगा ना कोऑर्डिनेट। दूसरे में से क्या करना है, दूसरे में से हमें c घटाना है। ठीक है, a b + c था, और उसके बाद a b - c था, और उसके बाद -a - c है। अब क्या करना है, दोनों बाहर वाला का गुना एक साथ करना है। तो देखिए दोनों बाहर वाला, यही तो बाहर वाला है, तो इसका गुना आप एक साथ करिए। तो एक साथ करिए तो 2a से किस में गुना होगा, इस दोनों में, तो इस दोनों में 2a से गुना करिए। जब 2a से b में गुना करिएगा तो हो जाएगा 2ab। ठीक है, और जब 2a से -2c में गुना करिएगा तो 2 दूना, यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा ना, माइनस, और 2a से 2c में गुना करिएगा तो 2 दूना 4ac आ जाएगा, होगा। हमें क्या करना है, इससे गुना करना है इसमें, 2a से इस पूरे में गुना करना है। तो हम एक वेरिएबल उठाएंगे, पहले इसमें उसके बाद इसमें। तो 2a से b में गुना करिएगा 2ab, माइनस 2a से 2c में गुना करिएगा तो 2 दूना 4, ac है तो ac। यह इस दोनों का गुणनफल। अब हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए दोनों भीतर वाला का गुना, तो दोनों भीतर वाला का यानी इस दोनों का गुना आपस में करिए। तो जब इस दोनों का गुना आपस में करिएगा तो 2a में b से गुना करिएगा, 2ab हो जाएगा। वही तो किए हैं, पहले दोनों बाहर वाला का गुना तो इतना आया, अब दोनों भीतर वाला का गुना तो इतना आया, और नीचे में क्या रहेगा, नीचे में 2 रहेगा। सोल्व इसको करिए, देखिए 2ab इधर प्लस में, 2ab इधर माइनस में कट जाएगा। 4ac में यहाँ क्या बचा हमारे पास, यहाँ हमारे पास बचा है -4ac। तो -4ac में 2 से भाग करिएगा तो क्या बचेगा, 2ac बचेगा। 2ac बचेगा ना, तो माइनस का 2ac, और माइनस आपको एज ए क्षेत्रफल नहीं लेना है, यानी 2ac आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। 2ac विकल्प भी इस क्वेश्चन का आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप तीसरे वाले को ही 0 करें, आप इसको भी 0 कर सकते थे, पहले कोऑर्डिनेट को भी 0 कर सकते थे, है ना, दूसरे को भी 0 कर सकते थे, आपकी मर्जी। जिसका
इसमें से आपका इच्छा होगा उसको आप जीरो करिए, और जीरो करने के बाद क्या करना है, दोनों बाहर वाले टर्म को आपस में गुना करना है और फिर दोनों भीतर वाले टर्म को आपस में गुना करना है, और उसके बाद इसके अंतर में 2 से भाग करना है। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए मान लीजिए कि इस क्वेश्चन में हम इस वाले पहला को ही जीरो कर लेते तो क्या दिक्कत होता। सर कोई दिक्कत नहीं होता, पहला पद क्या है हमारे पास, a कॉमा बी प्लस सी है। तो इसको जीरो करने के लिए क्या करना होता, a के मान में से a घटाना होता x के मान में से, और y के मान में से क्या करना होता, b माइनस सी करना होता। यही तो करना होता, b भी घटाना होता, c भी घटाना होता, यानी y के मान में से b माइनस सी करना होता। अगर इतना कर लेते तो जीरो हो जाता। तो यही चीज हम बाकी सब में करते और उसके बाद जो वैल्यू आता उसमें वही काम, दोनों बाहर वाला का गुना एक साथ, दोनों भीतर वाला का गुना एक साथ करते। इस क्वेश्चन में आइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ 3 कोऑर्डिनेट है हमारे पास। क्या है आपका, a कॉमा बी प्लस सी है ना, पहला कोऑर्डिनेट हमारे पास यही है। आगे चलिए दूसरे शीर्ष का क्या है कोऑर्डिनेट, b कॉमा सी प्लस ए, बी कॉमा सी प्लस ए है। और तीसरे शीर्ष का कोऑर्डिनेट हमारे पास है सी कॉमा ए प्लस बी, सी कॉमा ए प्लस बी। ठीक है, चलिए यही है, देखते रहिएगा और ध्यान से समझिएगा। ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए और सी ए प्लस बी है। किसी एक को जीरो करते हैं, किसको जीरो कर ले, आइए इसी को जीरो करते हैं। तो जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x के मान में से a घटाना पड़ेगा, पहला x का मान होता है, और y के मान में से क्या करना पड़ेगा, b और c दोनों को घटाना पड़ेगा। हम इसको लिख सकते थे माइनस बी प्लस सी, यही तो करना पड़ेगा, माइनस बी प्लस सी। तो माइनस बी प्लस सी का मतलब माइनस बी माइनस सी करना पड़ेगा। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, वेरिएबल वाले क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहले में से a घटाना है और दूसरे में से b माइनस सी करना है। ठीक है, अब आइए, पहले में से a घटाना है, यह तो जीरो हो गया तो इसको छोड़ दीजिए। पहले में से क्या करना है, a घटाना है तो b माइनस ए हो जाएगा। पहले में से x के मान में से a घटाना है तो b में से a घटाएंगे तो b माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए और बाकी इसको देख लीजिए, इसमें से क्या घटाना है, इसमें से घटाना है b माइनस सी। तो जब c प्लस ए में से b माइनस सी घटाइएगा तो c प्लस में c माइनस में कट जाएगा, क्या बचेगा, a माइनस बी बचेगा। आप बोलोगे सर यह कैसे पता चला, देख लीजिए आप, c प्लस ए है ना, c प्लस ए में से माइनस बी और माइनस सी करना है, प्लस सी माइनस सी कैंसिल, a माइनस बी ही तो बचा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यह हो गया इसका वैल्यू। ठीक है, आगे चलिए, यहाँ इसका मान आप निकालिए। अब इसका मान क्या हो जाएगा, देखिए हमें क्या करना है, पहले में से a घटाना है तो c में से a घटाइएगा तो c माइनस ए एक्स का मान हो जाएगा, तो x का मान हो गया c माइनस ए। अब y का मान देखिए, a प्लस बी में से माइनस बी माइनस सी करना है, तो माइनस बी कर रहे हैं तो प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा, a माइनस सी, तो यहाँ बचा a माइनस सी। ठीक है, चलिए अब ध्यान से इसी बात को आपको समझना है। यहाँ x का मान इतना, y का मान इतना, इसमें x का मान इतना, y का मान इतना। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हो रहा होगा। यह क्या है हमारा x का मान, यह y का मान, इधर क्या है, यह वाला x का मान और यह वाला आपका y का मान। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दोनों बाहर वाला का गुना एक साथ, यानी b माइनस ए से गुना करेंगे a माइनस सी में। गुना ही तो करना है, कर लीजिए। किससे गुना करना है, b माइनस ए से a माइनस सी में। आइए गुना करते हैं, किसी एक को उठाते हैं बाकी दोनों में गुना करते हैं, तो b से a में गुना करेंगे a b हो जाएगा, देखते चलिएगा। और फिर b से c में गुना करेंगे माइनस बी सी हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है। अब यहाँ माइनस a है, माइनस ए से प्लस ए में गुना करेंगे तो माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस ए से प्लस माइनस सी में गुना करेंगे तो प्लस ए सी हो जाएगा, होगा भाई, माइनस ए गुना माइनस सी, ए गुना सी ए सी, माइनस गुने माइनस प्लस हो गया। हम क्या किए, दोनों बाहर वाला का गुना एक साथ कर दिए। अब यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस, और अब क्या करेंगे, दोनों भीतर वाला का गुना एक साथ, यानी अब हम गुना करने वाले हैं दोनों भीतर वाला का, यानी a माइनस बी में c माइनस ए से गुना करिए। एक उठाइए दोनों में गुना, तो a से c में गुना करेंगे क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, और a से a में गुना करेंगे माइनस का a स्क्वायर हो जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में। b से गुना करिए, माइनस बी से सी में गुना करिएगा, माइनस बी सी हो जाएगा, होगा, माइनस बी से सी में गुना, और माइनस बी से माइनस ए में गुना, प्लस आपका ए बी हो जाएगा, दोनों माइनस में है, देखिए बी भी और ए भी, प्लस ए बी हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस निकालिए, दोनों बाहर वाला का गुना एक साथ माइनस दोनों भीतर वाला का गुना एक साथ, और नीचे में क्या रहेगा, नीचे में आपका 2 रहेगा। इसी कैलकुलेशन को तो हमें करना है, इसी से आपका क्या निकल जाता है, इसी से निकल जाता है क्षेत्रफल। अब निकालिए,
एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ माइनस के बाद यह वैल्यू है, यानी दोनों बाहर वाला का गुना एक साथ माइनस दोनों भीतर वाला का गुना। तो ब्रैकेट के बाहर माइनस होने का मतलब है कि सबका चिन्ह बदलेगा, जो माइनस में दिख रहा है वो प्लस में होगा और जो प्लस में दिख रहा है वो माइनस में होगा। अब गौर से देखिए, AC यहाँ पे क्या है आपका प्लस में और इधर AC क्या है माइनस में। लोगों कैसे माइनस में, यहाँ माइनस है ना तो यह माइनस हो जाएगा। ए स्क्वायर यहाँ देख लीजिए माइनस में, ए स्क्वायर यहाँ प्लस में, बोलिएगा कैसे, यहाँ देखिए माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो यह दरअसल क्या है प्लस में। तो अब हम क्या करेंगे कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर में जो सेम चिन्ह वाला होगा वो कट जाएगा, माइनस बी सी कट जाएगा। क्यों, क्योंकि दरअसल यह प्लस BC है और यह माइनस BC है। यहाँ देख लीजिए प्लस प्लस AB, यह आपका माइनस AB, यहाँ माइनस है तो यह माइनस हो जाएगा, यानी ऊपर में क्या बचा 0, 0/2 यानी कितना आ जाएगा, सब कट गया 0, तो 0/2 यानी 0। तो इसका क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल आपका 0 हो जाएगा। तो विकल्प B यहाँ पे आपके क्वेश्चन का क्या हो रहा है, सही आंसर हो रहा है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से इस टाइप का क्वेश्चन जो है ठीक ठाक संख्या में देखने को मिलता है, मतलब लगातार देखने को मिलता है। इसका PDF भी आपको मिल जाएगा मैथ्स वाटिका टेलीग्राम के ऊपर, तो सभी लोग मैथ्स वाटिका टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन करिएगा और वहां से इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।